नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस विद लोकेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग सिविल सर्विसेज से रिलेटेड चर्चाएं करते रहते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं और उसका नाम है नया संसद भवन। नया संसद भवन आप लोगों के लिए बन के तैयार हो चुका है और अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर लाया गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं नया संसद भवन। नए संसद भवन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुराना संसद भवन जो है वह कब बन के तैयार हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पुराना हमारा जो संसद भवन था वो 1927 में बन करके तैयार हो चुका था और सर एडविन लुटियंस ने उसका डिजाइन तैयार किया था। सर एडविन लुटियंस ने उसका डिजाइन तैयार किया था। इसलिए जिस क्षेत्र पर पुराना संसद है उस क्षेत्र को लुटियंस जोन के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली का सबसे महंगा इलाका भी है, जहां पर की सरकार की कई सारी इमारतें स्थित हैं। इसके बाद नए संसद भवन की अगर हम लोग बात करें कि नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई दोस्तों, पहला इसमें पॉइंट आ जाता है कि पुराने संसद भवन की क्षमता कम पड़ रही थी। आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 84वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक फिक्स कर दी गई थी। लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई थी। अब 2026 के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों की बढ़ने की संभावनाएं हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुराना संसद भवन था उसमें कम लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद में दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है दोस्तों, पुराना जो हमारा संसद भवन था वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं बैठ रहा था, क्योंकि दिल्ली जो है वह भूकंपीय क्षेत्र में आता है और वहां पर बार बार भूकंप आते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में संसद भवन काफी ज्यादा पुराना भी हो चुका था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वह सही नहीं बैठ रहा था। इसके अलावा आधुनिक जो तकनीकें हैं उनके लिए भी वह सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसको बने लगभग लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग 96 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। 2-4 साल के बाद में वह लगभग 100 वर्ष का हो जाएगा। तो उसमें सुरक्षा मानक के दृष्टिकोण से वह सही नहीं बैठ रहा था, इसीलिए नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जब नए संसद भवन को बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए कौन सी परियोजना को स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना को स्टार्ट किया गया था। ये सेंट्रल विस्टा क्या है, वह क्षेत्र जहां पर आज नया संसद भवन बना दिया गया है उस क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहा जाता है। नीचे आप लोगों की पीपीटी के अंतर्गत लिखा भी हुआ है, नया संसद भवन जहां पर स्थित है उसी क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इस परियोजना का नाम भी सेंट्रल विस्टा रखा गया था। अब इस पीपीटी से कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। पुराना संसद भवन कब बना था, किसने डिजाइन तैयार किया था, नए संसद भवन के बनने के कारण क्या है, नया संसद भवन जिस स्थान पर स्थित है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के इस पीपीटी से हो सकते हैं। इसके बाद नए संसद भवन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है, 888 हो गई है। और राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है उनमें भी वृद्धि कर दी गई है, 384 कर दी गई है। अर्थात इतने सांसदों के बैठने की इन दोनों ही सदनों के अंतर्गत व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बोला था कि आधुनिक तकनीकों में भी पुराना संसद भवन सही नहीं बैठ रहा था, इसलिए अत्याधुनिक ऑडियो और विजुअल तकनीक के साथ में 6 जो है समिति कक्ष भी इस नए संसद भवन के अंतर्गत बनाए गए हैं। 6 नए समिति कक्ष भी इस संसद भवन के अंतर्गत आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। फिर इसका डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों, तो डिजाइन तैयार करने वाली कंपनी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, एचपीसी डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक अहमदाबाद की कंपनी है। उसके माध्यम से इसको पूरा डिजाइन किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन किसने तैयार किया था, मतलब इसको पूरा बनाया किसने है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया था। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इसका आकार किस तरीके का है, यहाँ से आपको देखने में भी लग रहा होगा कि त्रिकोणीय इसका आकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने मंजिला यह इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत है हमारी संसद भवन।
फिर इसके बाद और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, नए संसद भवन में 3 दरवाजे स्थित हैं, इन तीनों दरवाजों का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शंस दे करके इनमें से कौन सा दरवाजा संसद भवन के अंतर्गत नहीं है स्थित। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों जितना भी मैंने आप लोगों को ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर मटेरियल पूरा का पूरा आप लोग अपनी कॉपी के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, विशेष बिंदुओं में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। पहला जो गेट है दोस्तों उसका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, दूसरा जो गेट है उसका नाम शक्ति द्वार रखा गया है, और तीसरे का कर्म द्वार। तो ज्ञान, शक्ति और कर्म, 3 द्वार इस संसद भवन के निर्धारित किए गए हैं। अब जैसे कि आपको एक जानकारी और भी होगी, अगर आप लोगों ने पुराने संसद भवन के विषय में अच्छे से पढ़ा है या फिर आप लोगों ने पार्लियामेंट को पढ़ा है, तो हमारे यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान है। जब कोई विधेयक अटक जाता है तो दोनों सदन एक साथ बैठ करके और उसका निर्णय लेते थे। ये पहले पुराने संसद भवन के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक होती थी वो उसके सेंट्रल हॉल के अंतर्गत होती थी, जो संसद भवन के बीच में बना हुआ था सेंट्रल हॉल, उसके अंतर्गत ये बैठक होती थी। लेकिन वर्तमान में किसी प्रकार के केंद्रीय सभागार की व्यवस्था नए संसद भवन के अंतर्गत नहीं की गई है। अब नए संसद भवन में अगर नहीं की गई है तो जब संयुक्त बैठक की समस्या आएगी तब संयुक्त बैठक कहाँ पर की जाएगी, तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था के लिए अब लोकसभा का हॉल ही निर्धारित कर दिया गया है। केंद्रीय सभागार इसमें नहीं है, संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा का जो हॉल होगा उसी के अंतर्गत संयुक्त बैठक कर दी जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों इस नए संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था, मतलब इसको बनाना कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको बनाना स्टार्ट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था 20 दिसंबर सन 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। फिर उसके बाद अभी उद्घाटन भी हो चुका है इसका दोस्तों, उद्घाटन हुआ 28 मई सन 2023 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटन समारोह के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर जो है संस्कृति का प्रतीक सेंगोल जो है उसके विषय में भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। सेंगोल का एक अलग से वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सेंगोल जो है उसी को प्रतीक के रूप में क्यों स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके जस्ट साइड में, और वही क्यों स्थापित किया गया दोस्तों, और दूसरा प्रतीक भी तो स्थापित किया जा सकता था। सेंगोल का महत्व क्या है, सेंगोल का इतिहास क्या है, और सेंगोल को स्थापित करने से क्या हमें फायदा हो सकता है, इन सब विषयों पर अगले वीडियो में आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को प्राप्त हो सके। आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।